हेलो दोस्तों, मैं सुना रही हूँ एक हिंदी कहानी। मंजू का हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। तुलसी माँ की कहानी। कार्तिक मास में सभी स्त्रियाँ तुलसी माता की पूजा करने जाती हैं। तो कोई धन मांगती है, कोई पुत्र मांगती है, कोई सुहाग मांगती है। सब कोई पूजा करके घर आ जाती हैं। पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता की पूजा करके कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बरा की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरूं तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, घर पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देने देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब सुख सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वे कुंडी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। यह देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है और वो जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया है, जिससे लोग कहने लगे ये डोकरी माई मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप ही प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा, हे डोकरी माई देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती वह शब्द उसके कानों में कहने लगी, मैं बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बरी की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी माता को पता ले, मुँह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्का हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की लाश को बहुत ही अच्छी तरह निकाला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन यह वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान आए थे। हे तुलसी माता, उसकी मुक्ति कराई, जैसे उसी तरह सबकी
भी मुक्ति कराना, सबको भगवान का ही कंधा मिले, सबको स्वर्ग देना। ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो भाइयों, दोस्तों, बहनों, मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताएं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।